नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेटेड विकास में। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी भर्ती होने वाली वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक की, उसमें आपके लिए रीजनिंग के आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल ही रहा था। इससे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, अपने आप को जितने प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे अपनी तैयारी को जांचना है आप लोगों को। ये फॉरेस्ट गार्ड का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग पेन और कॉपी देखिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस सॉल्व करने जा रहे हैं तो पेन और कॉपी उठा के रख लीजिए, सभी लोग एक बार रख लीजिए। फिर यहाँ पे जिस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ एक बार आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 51 से 53 तक नीचे एक अनुक्रम अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। यानी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क लिखा होगा 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मैं क्वेश्चन आपको सही से दिखा दे रहा हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, इस सीरीज में क्या इसका आंसर होगा उसको बताना है आपको। तो नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे देख रहे होंगे किसका 9 किसका स्क्वायर है। तो 9 आपका 3 का स्क्वायर चल रहा है, ये 5 का स्क्वायर चल रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर दीजिए एक बार। हाँ, तो कितने, सभी लोग एक बार आंसर दीजिए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सबके स्क्वायर चल रहे हैं तो स्क्वायर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग एक फटाफट इसका आंसर दीजिए, जिसको भी आप सॉल्व करके बताइएगा। और यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे एक बात को, और यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, आपका एक का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गैपिंग चल रही है, एक यानी कि 2 छोड़ा गया है, 3 आया, 4 छोड़ा गया है, 5 आया, 6 छोड़ा गया है, 7 आया, 7 छोड़ा गया है, 8, फिर 7 4 11, यानी 4 छोड़ा गया यहाँ पे, यानी कि सभी के स्क्वायर चल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ पे सभी का स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी सही। जितने लोग, हाँ ए वाले गलत हैं, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 52 नंबर की। तो 52 नंबर में देखेंगे आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या चल रहा है, के और एम में क्या डिफरेंस है। तो के और एम में देखेंगे आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। एम और में +2 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे +2 करेंगे, ओ में +2 करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं अगर आप ओ में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बिल्कुल सही, जितने लोग क्यू आंसर दे रहे हैं सही। क्यू, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देना चाहिए। अब देखो क्यू आ रहा है तो क्यू किस में नहीं है, सिर्फ 2 में है, सी और डी। आपको पता सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। फिर आप देखेंगे, फिर नेक्स्ट आप क्या ट्रिक चल रहा है यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सीरीज में चेंजेस क्या आ रहा है कि डी डी आ रहा है, डी एफ। अब एफ और के में के बीच में कितना डिफरेंस है, एफ और के बीच का, एफ और के एफ नहीं सॉरी, के और डी के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे माइनस, हाँ -7 का डिफरेंस है, -7 का डिफरेंस है। एम और एफ में -7 का डिफरेंस है, ओ और एच में -7 का डिफरेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्यू और में क्यू से -7 यानी कि -7 करेंगे तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग करेंगे उनका आंसर सही है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 53 नंबर में बताना है क्या चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको बता दूं क्या हो रहा है। बहुत इस टाइप के आंसर कभी काफ़ी लोग क्वेश्चन ये गलत करके आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जबकि यहाँ पे एन को नोटिस करिए, एन एक पहले नंबर में है, यहाँ पे एन दूसरे नंबर पे, यहाँ पे एन तीसरे नंबर पे, यहाँ पे एन चौथे नंबर पे, यहाँ पे एन कितने, 5वें नंबर पे है। तो नेक्स्ट जो वर्ड होगा एन कहाँ होगा, 6ठे नंबर पे होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखिए किसमें 6ठे नंबर पे एन है। तो हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को देख लें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है एन जो है 6वें नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग।
हाँ 54 नंबर में। तो 54 नंबर में देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद छांटना है। इसमें कौन सा जो है गलत पद है, तो गलत पद की बात करें यहाँ पे ये देखेंगे, एक जो है एक का क्यूब क्या होगा, एक होगा, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आएगा, यानी कि 3, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में जोड़ा 7 आया, 7 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, और 9 का क्यूब क्या होगा, 9 9 81 9 729, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 729 होना चाहिए था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 741 को दिखाएगा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग देंगे वो सही है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। रीजनिंग का 55 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे इस टाइप का कल मैंने क्वेश्चन बताया भी था, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो आप लोग देखेंगे एक क्रम सीरीज चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसको 3-3 भागों में बांटेंगे, अगर 3-4 में भागों में, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद में ए आ चुका है ना, ए बी सी हो गया, फिर बी से स्टार्टिंग होगा, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी चलेगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा, बी सी डी चलेगा, फिर एक कम हो जा रहा है मतलब उधर एक बढ़ेगा, फिर सी से स्टार्टिंग करेंगे, सी डी ई, फिर डी से स्टार्टिंग करेंगे, डी ई एफ, तो ई से स्टार्टिंग करें डी ई एफ, तो फिर ई से स्टार्टिंग करते एफ ई एफ जी, क्या हो जाएगा, ई एफ जी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन वैसे ही है जैसे लीवर, हार्ट और किडनी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेम कौन सा है, तो आप यहाँ पे लंग्स की बात करें तो ये आपका सेम है, लीवर, हार्ट, किडनी ये आपके आंतरिक भाग हैं, तो लंग्स भी आपका आंतरिक भाग है, शरीर का आंतरिक भाग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। 57 नंबर में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, जिस तरीके से 8 से यहाँ पे 96 बना है, उससे 7 से क्या बनेगा, तो 8 से 96 कैसे बना है, यानी कि 8 में क्या किया गया है, 12 से गुणा किया गया है, तब आपका 96 आया है। तो इसी तरीके से आपको 7 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा, कितना 84। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे वो लोग सही हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दिखाना है 58 नंबर में कठोर पत्थर, यानी कि जिस हिसाब से कठोर क्या होता है, पत्थर होता है, तो कोमल क्या होता है, आपके पंख होते हैं, क्या होते हैं, पंख आपके कोमल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एवरेस्ट क्या है, एक पिक है, तो यहाँ पे आपको क्या उसी से ये क्या है, हाईएस्ट है, एवरेस्ट पिक यानी कि हाईएस्ट चोटी, यानी कि आपकी एवरेस्ट पिक है, तो जुपिटर यानी क्या है, जुपिटर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट, हाईएस्ट मतलब बड़े की बात की गई है, तो यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग ढूंढना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आप लोगों को। तो इसकी स्पेलिंग को सही करते हैं, इसमें क्या होता है, स्पेलिंग जो वर्ड्स देते हैं, स्पेलिंग आपकी उल्टा सीधा अक्षर लिखे होते हैं, इसको स्पेलिंग सही करके आपको बनाना होता है पहले। तो स्पेलिंग की बात करेंगे, यहाँ पे मार्स यानी कि मंगल बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, वीनस बन जाएगा, ये आपकी स्पेलिंग सही करेंगे तो आपका वीनस हो जाएगा। फिर ये आपका जुपिटर बनेगा, जे से स्टार्टिंग करेंगे, JUPITER जुपिटर, ये आपका बृहस्पति हो गया, यानी कि तीनों क्या है, ग्रह हैं, और इसको आपको अगर सही करेंगे कॉमेट यानी कि धूमकेतु, ये आपका एक धूमकेतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का दीजिए आंसर। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न, नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न, इनमें से कौन सा एक अलग है, तो अलग की बात करें मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो कौन सा है, नीलम, मणिक और पन्ना, एक रत्न है और ये आपका एक रत्न है अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 18, 40, 35 में और 49 में कौन अलग है, सही बताइए। में 3 एक जैसे हैं और चौथा है जो एक अलग है, तो यहाँ पे देखेंगे 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है और कोई भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। 63 नंबर पे आ जाइए। 63 नंबर में देखना है आपको, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें बताना है चारों में से कौन सा, सभी लोग 63 नंबर का आंसर दीजिए।
यहाँ पे आप लोगों को अगर अपोजिट आप लोगों ने याद रखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैंने हिंट भी दे दिया आपको, यानी कि आज़ाद AZ, मैन MN, GT रोड यानी कि GT, और ये आपका क्या IS का I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, इंडियन रेलवे। यानी कि आपको जिसको ट्रिक नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा अपोजिट वर्ड्स की। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है आपकी ट्रिक। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, जैसे क्या है, ए का अपोजिट बताना है तो AZ यानी आज़ाद हो गया, M का बताना है तो मैन हो गया, जी का और टी का बताना है तो GT रोड यानी कि GT रोड, GT तो G और T हो गया। आई का बताना है तो IR यहाँ पे होता, ठीक है, तब तो सही था, लेकिन IS यानी कि ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपको इसका आंसर देना है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे 65 से 67 निम्नलिखित के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि ये आपका क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट से बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन दिया गया है, बैठक व्यवस्था से। इसमें से 3 क्वेश्चन है कि 65, 66 और 67, तीनों के क्वेश्चन ये बना के आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए तीनों लोगों को, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, जितने लोग भी इसका सॉल्व करेंगे सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ किस आधार पे आप बनाएंगे। तो आधार की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, छह सहकर्मी एक वृत्त में बैठे, एक वृत्त बना लेंगे, 6 सहकर्मी बैठे, कितने लोग, 6 लोग बैठे हैं, उनके चेहरे वृत्त के मध्य के भाग की ओर है, मतलब वृत्त की ओर देख रहे हैं। फिर यहाँ पे वृत्त की, यानी कि 6 लोगों को पहले बैठा लीजिए, इस आधार पे बैठा लिया, ये सॉरी ये 8, हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लोग हो गए। ठीक है, इस आधार पर 6 लोग बैठ जाएंगे। अब किसकी तरफ देख रहे हैं, यानी वृत्त के मध्य की, यानी कि इस तरीके से देख रहे हैं, वृत्त की तरफ देख रहे हैं, कैसे, वृत्त की तरफ देख रहे हैं ये लोग। पूछा गया है फिर उसके बाद में, उनके चेहरे मध्य भाग में हो, फिर डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो यानी कि अगर हम डायना को यहां लिख लें, डायना को यहां लिख लिया तो किसके बीच में है, पुष्कर और पद्मा के बीच में। तो यानी कि हम इधर क्या लिख लें, पद्मा, इधर पद्मा लिख लिया और एक साइड में पुष्कर लिख लिया, क्या लिख लिया, पुष्कर लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, उसके आगे पढ़िएगा, पुष्कर और महेश एक दूसरे के आमने सामने है, यानी पुष्कर और महेश क्या है, यानी पुष्कर जब यहाँ पे तो उसके सामने महेश कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपके महेश है, बैठ गए, क्या, महेश बैठ गए। फिर अब क्या बोला गया था, बीच में लाइन पढ़िए, प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, प्रियंका महेश और लकी के बीच में है, तो प्रियंका महेश तो यहाँ है और तो लकी कहाँ होगी, यहाँ बैठेगी, क्लियर, लकी। और प्रियंका और महेश और लकी के बीच में कौन बैठा है, प्रियंका बैठा है, कौन, प्रियंका बैठा है। ठीक है, प्रियंका बैठी है तो प्रियंका को बैठा दिएगा। ये आप लोग एक डायग्राम आप लोग कॉपी पे बना लिए सब लोग, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, सभी लोग फटाफट इसका आंसर बना लीजिए, बना लिया। अब चलिए इसके आंसर पे आते हैं, तो आंसर की बात करेंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, महेश के पड़ोसी कौन है, तो महेश के पड़ोसी कौन है, तो महेश के पड़ोसी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, जितने लोग इसका आंसर प्रियंका और पद्मा दे रहे हैं, कितने, प्रियंका और पद्मा महेश के पड़ोसी हैं। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही है, ऑप्शन नंबर सी वालों का। फिर पद्मा के बिल्कुल दाएं कौन है, पद्मा के बिल्कुल दाएं कौन है, सभी लोग बताइएगा, तो पद्मा के बिल्कुल दाएं कौन है, डायना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन अपने डायग्राम जो आपने बनाया है उसके डायग्राम में देख के इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। ठीक है, प्रियंका के सामने कौन है बैठा है, तो प्रियंका के सामने कौन बैठा है, सभी लोग बताएं, तो डायना बैठी, बिल्कुल सही, प्रियंका के सामने डायना बैठी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपके 3 बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन थे, इनके आंसर देने हैं। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने इसका ट्रिक बताया था, कल भी बताया था कैसे क्वेश्चन करना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में 68 नंबर, जितने लोग भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए हाँ इसकी बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें स्थान पर है तथा पद्मा दाएं से 12वें, और उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान तथा राधा दाएं से 9वीं है।
प्रभु और राम के बीच कितने छात्र बैठे हैं। देखो जिसको यहाँ पे दिया सबका गया है, ठीक, पद्मा का भी दिया गया है, प्रभु का, राम का, सभी कलों का दिया गया है, लेकिन जिसके बारे में पूछा गया उस स्थान को उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। प्रभु और राम के बीच पूछा गया है, किसके बीच में, प्रभु और राम के बीच में। तो यहाँ पे आप फार्मूला क्या लगाएंगे, तो प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, तो प्रभु का कौन सा स्थान है आपका, 9वां स्थान है, ठीक है, और राम का बाएं से कौन सा स्थान है, 12वां। तो क्या होगा, क्या करेंगे आप, 12वां, राम का बाएं से कौन सा है, 12वां स्थान है, ठीक है, और प्रभु का कौन सा है, हाँ 9वां स्थान है, तो -9, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, +1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 9 1 10 हो जाएगा, 12 - 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि प्रभु और राम के बीच में कितने लोग बैठेंगे, हाँ कितने लोग, 2 लोग, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग, 2 लोग बैठेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ 69 नंबर का सभी। इनमें से कोई नहीं, जितने लोग ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है दे रहे हैं वो लोग सही हैं, यानी कि 2 छात्र आएंगे, ठीक है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, सभी लोग बताइए। निश्चित कूट, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका आया है कि यहाँ पे बताना है निश्चित कूट, यानी कि इस स्पेलिंग से ये बनाया गया है, तो इस स्पेलिंग से ये बनाया गया है, तो आपको KITE से क्या बनेगा, तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, GF क्या हुआ है, GF यानी कि -F, FG होता है ना, F पहले आता है, G बाद में आता है, तो यानी कि -1 चल रहा है, -1 चल रहा है इसमें, और पूरा सेम, तीनों वर्ड सेम उसी तरीके से। इसमें आप देखेंगे तो JKL होता है, KL होता है, यानी कि इसमें भी -1 हो रहा है और तीनों वर्ड सेम है, तो इसमें भी आपको -1 करना होगा, तो -1 करोगे तो क्या आता है, JKL, तो क्या होगा, JK, यानी कि J पहले हो जाएगा, -1 करोगे तो पीछे एक बैक जाओगे तो क्या आएगा, J आएगा, तो J के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन का ऑफ, फिर आपका JIT, 3 सेम रहेंगे, तो JIT कौन है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जितने लोग आंसर देंगे उनका सही है। चलिए, ये आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का एक चैप्टर है और मैथ का भी चैप्टर है, दोनों से रिलेटेड है, आप लोग कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हम एक बार पढ़ लेते। क्वेश्चन, A की वर्तमान आयु B की वर्तमान आयु की दुगनी है, ठीक है, और 8 वर्ष बाद B की आयु C की आयु की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यदि C ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था तो A की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो इसका आंसर सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में ये क्वेश्चन को दे रहा हूँ, 71 नंबर क्वेश्चन का होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर बता दें, आंसर बता दें चाह तो सॉल्व कर लोगे, आंसर मैं इसका बता देना, चलिए आप लोग सॉल्व करके दिखे, सॉल्विंग में जो चाहिए आंसर बता देना, सभी लोग सॉल्विंग बताइए क्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बता देंगे, एक बार जिनको आता सॉल्व करके फटाफट बता दो, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जितने लोग 96 करेंगे कर रहे हैं वो लोग सही हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके इसका दीजिएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कई बार हर एग्जाम में, हर कोई भी यूपी ट्रिपल का एग्जाम हो आपके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है रीजनिंग में, ठीक है। जैसे ये आपका वर्ड दिया गया है, इस वर्ड की कोडिंग आपकी ये कर दी गई है, इस वर्ड की आप कोडिंग ये कर दी गई, तो इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों की वर्ड की हेल्प से आपकी इसकी स्पेलिंग निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, के मैं थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, हाँ क्या लिखा हुआ है, KIND, तो यहाँ पे देखेंगे के को क्या कोड किया गया है, तो के किसमें, इसमें है स्पेलिंग, तो के को आप क्या 2 कोड किया है, तो के नीचे आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। आई को क्या कोड किया गया, तो आई इसमें है, आई को क्या 8 कोड किया गया है, तो आई के नीचे आप 8 लिख लीजिए, ठीक है। एन को क्या कोड किया गया है, तो एन को देखेंगे यहाँ पे 9 कोड किया गया है, तो एन को आप यहाँ 9 लिख लेंगे। डी को कोड क्या किया गया, डी को आपका 6 लिखा गया है, तो यानी कि 6 हो जाए, यानी कि 2896, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 2896 है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप लोग, उसका ऑप्शन 2896 कोड बन रहा है, क्या 2896, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। आप आ जाइए 73 नंबर, डायग्राम से, यानी कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, अब आप लोग इसमें काउंट करिए कि कितने चतुर्भुज हैं, सभी लोग इसका आंसर देंगे एक बार, सभी लोग, चलिए बता दे रहे हैं इसमें आपके कितने चतुर्भुज, सभी लोग एक बार आंसर दें 73 नंबर क्वेश्चन का,
चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें आपके कितने हैं 18 चतुर्भुज, कितने 18 चतुर्भुज, बिल्कुल सही। जितने लोग 18 चतुर्भुज आंसर दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए इसके पहले आप लोग इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, किस कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा गया है और आपका वायलेट्स आर ब्लू आपको 195 लिखा गया, द ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है। तो अंक कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अंक आपको फ्यू को दर्शाता है। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सभी लोग इसका आंसर, मैं चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए चारों ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, देखिएगा अब दिख रहे हैं आपको चारों ऑप्शन। हाँ, चारों ऑप्शन आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चारों ऑप्शन में आप क्या है 3 4 1 4 मालूम नहीं किया जा सकता। तो सच में इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जितने लोग डी लगा रहे हैं वो सही हो जाएंगे, इसका मालूम नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। इस कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, तो कथन डायग्राम से रिलेटेड, यानी कि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं। तो सभी जितने राजनीतिक हैं, राजनीतिक को क्या लिखते हैं, आर से लिख लेते हैं, ठीक है, आर से। तो सभी राजनीतिक क्या हैं आपके, ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये ईमानदार, तो ईमानदार को हम आई से लिख लेते हैं, आई से कोडिंग कर देते हैं, ईमानदार हैं। और सभी ईमानदार निष्फल हैं, निष्कलंक हैं, ठीक है। तो निष्कलंक सभी ईमानदार, तो यहाँ पे सभी ईमानदार हो गए और क्या हो गए निष्कलंक, यानी कि निष्कलंक को क्या एन से कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखते हम लोग, शॉर्टकट पे हम लोग टाइम वहाँ पे कम होता है, जल्दी कर। तो ये डायग्राम बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन में देखेंगे पूछा गया क्या है, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, नहीं हैं, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। तो इसका आंसर देना है आप लोगों को, बताइए सभी लोग। कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, जितने लोग कथन निष्कर्ष कर ले रहे हैं सभी लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो कुछ ईमानदार, तो ईमानदार कौन सा, ये है, राजनीतिज्ञ हैं, साफ साफ दिख रहा है कि हैं, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपके हैं। तो ये आपको पहला ऑप्शन सही है। फिर कोई ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं बोला कि नहीं है, तो ये आपका गलत है। कुछ निष्कलंक राजनीतिज्ञ हैं, तो हाँ, जब आपका राजनीतिक पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, तो यहाँ पे हैं, होंगे, हो भी कुछ की बात की है ना, तो कुछ हो भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी सही हो जाएगा। सभी के लिए नहीं बोला गया है, सभी निष्कलंक राजनीतिक नहीं है, ये आप सभी के लिए बोला नहीं गया है। तो कुछ आप लगा सकते हैं लेकिन सभी नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। यानी कि केवल आपका यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, केवल 1 और 3 अनुसरण करेगा। कौन सा, ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपका केवल 1 और 3 अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल 1 और 3 अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको, 76 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोग यहाँ पे पढ़िए, नीचे दी गए चित्र में छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वृत्त और आयत क्रमशः अध्यापकों को, राजनीतिकों को, स्नातकों को और संसद सदस्यों को दर्शाते हैं। विभिन्न क्षेत्र के अंग्रेजी वर्णमाला में दर्शाए गए निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्नातक हैं पर संसद सदस्य नहीं है। तो इसकी ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। तो पहले तो आप लोग लिख लेना है इसको कि कौन कौन से किसको बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी उठा के आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इसका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, यहाँ की ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से है, तो यानी कि ऑप्शन 77 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, और सॉल्विंग बिल्कुल विद डायग्राम कैसे आपने सॉल्व किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।